हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से सबका पढ़ाई चलता होगा। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में जो हुआ वास्तविक संख्या का जितना भी यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट था सभी को हम आपको बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का जो है वह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वह यानी कि 1.1 से जो है वह 2 नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव जो हुआ बहुत ही आपके यानी कि बोर्ड के एग्जाम में जो है उठ के डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से। आप इनको जो है वह मिस नहीं कर सकते, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी गुणनफल के रूप में जो है वह व्यक्त करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में जो है वह फर्स्ट जो है वह हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा दिया है। क्या लिखिएगा, तो दिया है, ये सबसे पहले लिख दीजिएगा दिया है। दिया है हमारा फर्स्ट में कितना 114, ये 114 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो आप लोग हल दे दीजिएगा, हल, ठीक है। इसको जो है वो अब हम सॉल्व करते हैं। 140 का जो है वो आप फैक्टर निकालिएगा यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, या फिर आप यहीं पे निकाल दीजिए या फिर साइड में निकाल दीजिएगा। तो देखिए, यहीं पे निकाल दीजिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 140 है इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे छोटी यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 होता है। एक में जो है वह सभी संख्या से भाग लगता है, एक को हम छोड़ देंगे, 2 को पकड़ेंगे। तो 2 से जो है वह ये हमारा 0 है। तो आपको हम सम संख्या का डिफिनीशन बताए थे, लास्ट में अगर 0 दिख रहा था तो ये सम संख्या होता है। 2 भी हमारा सम संख्या है, सम संख्या को सम संख्या से डिवाइड करेंगे तो पूरी जो है वह कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे तो ये हमारा 70 हो जाएगा। इनको भाग देंगे तो ये हमारा 70, ये फिर जो है वह 2 से हम इनको लगाएंगे तो ये हमारा होगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 2 से आगे हम बढ़ेंगे 3 से ये नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, लेकिन ये 5 से जो है वह लग जाएगा। तो 5 से हम देंगे ये 7 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब जो है वह ये सिर्फ 7 से ही लगेगा, 7 से लगेगा तो आप इनको छोड़ दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 140 को जो है वह आप ऐसे लिख दीजिएगा, 2 गुने ये लिख दीजिएगा 2 गुने ये हमारा 5 गुने ये 7 है तो 7 लिख दीजिएगा। इनको जो है वो आप एक बार सिंपलीफाई करके देखिए, 2 बार है तो ये लिख दीजिएगा 2 का होल स्क्वायर, गुने 5 एक बार है तो 5 लिख दीजिएगा, और ये गुने 7। दिस इज माय आंसर, यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वह पहले दिया है वो लिख दीजिएगा, दिया है क्या दिया हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है हमारा 156 यानी 156 दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम हल करते हैं यानी सॉल्व करते हैं। तो 156 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे तो 100 तो सभी में लग जाता है, तो हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और ये 1 8, 2 सत्ते 14 हो गया, और ये 1 8 16, तो 2 8 16 ये हो जाएगा। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, और ये जो है वह 3 9 यानी कि जो है वह 3 यानी 2 तिया 6, ये जो है वह 1 8 18, तो ये जो है वह ये 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये 2 से नहीं लगेगा, अब ये 3 से लगेगा। 2 से ये कैसे नहीं लगेगा, तो इसके इकाई स्थान पे जो है वह यहाँ पे जो यानी कि 9 है, तो 9 है तो ये जो है वह 2 से नहीं लगेगा, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 3 12 होता है। ये 3 से डिविजुअल होता है, तो 3 का अभाज्य यानी कि विभाजन रूप से यानी 3 का जो है वह यानी कि विभाजन सूत्र क्या यानी कि विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो है वह सभी संख्या को हम ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से पूरी कट जाता है, तो हमारा 3 से जो है वह लगता है। तो ये हमारा 3 से लगेगा, तो 3 से ये होगा 13। तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा 156 इक्वल टू जो है वह ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ है तो इसीलिए हम 2 का जो है वह होल स्क्वायर दे देंगे, ये 3 गुने 13। दिस इज माय आंसर, यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसका 3 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर में हम पहले लिख लेंगे दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो ये दिया हुआ है 2825, ये 2825 दिया हुआ है। 2825 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2825, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से लगेगा, 2 तो 2 यानी 2 से तो कभी नहीं लगेगा, इसके इकाई स्थान पे
5 है। इकाई स्थान पे जब भी 0, 2, 4, 6, 8 ये जो है वो 5 रहता है, 0, 2, 4, 6, 8 ये जो है कि 5 संख्या आपको हम बताए हैं। अगर ये रहता है तब जाके 2 से लगेगा, अगर ये नहीं रहता है तो 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से लगाने के लिए तीनों को सभी को जोड़ देंगे। 8 2 10, 5 15, 3 18, ये 3 से पूरी कट जाता है। ये जो है वो 3 से हमारा लग जाएगा आराम से। तो 3 1 3 और ये 3 दूनी 6 और ये 2 इसमें दे देगा तो 22, 3 7 21 और ये जो है वह 1 इधर दे देगा तो 15, 3 5 15 ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये भी जो है 7 5 12 2 14 1 15, ये भी 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12 और ये 3 दूनी 6 और ये 3 5 15 ये हो जाएगा। अब देखिए 4 5 4 9 2 11, ये 3 से भी नहीं लगेगा। तो अब हम ये 5 से लगेगा। 5 का विभाजन यानी कि नियम क्या होता है, जब भी इकाई स्थान पे 0 या 5 रहता है तो वो 5 से लगता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो ये 5 से लग जाएगा। तो 5 8 40 और ये 2 5 25, तो ये हमारा 5 25, फिर ये 5 से लग जाएगा, 17 5 50 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह हल दे देते हैं हम। यहाँ पे जो है वह 2825 का जो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये 3 गुने 3 गुने ये 5 गुने 5 और गुने ये 17 आया हुआ है। तो इनको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर गुने ये 5 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम 5 का होल स्क्वायर गुने 17 ये इसे हम लिख सकते हैं। दिस इज माई आंसर, यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, 5005 दिया हुआ है। तो देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है, हम लिख देंगे। एकदम ऐसे ही बनाइए, अगर ये 2 नंबर में आ जाता है तो आप ऐसे ही बनाइए कि आपका 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए हमारा है 5000 जो है वह 5 है, तो यहाँ पे जो है वह हम हल दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5005 का जो है हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए ये जो है वह 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से डायरेक्ट लग जाएगा। 5 से लगेगा तो 1 0 1 यानी 1001 आएगा। तो देखिए 1001 जो है वह ये जो है वह यानी कि इनको जोड़ेंगे तो ये यानी 2 होता है। तो ये देखिए ऊपर 5 से लगा है तो 6 से भी ये नहीं लगेगा। 7 से जो है वह हम ट्राई करके देखते हैं, 7 जो हम करेंगे तो ये लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 1 7 और ये जो है वह 3 0, तो 7 चौके 28 और ये 2 और 1 7 तिया 21, ये 143 हो गया। अब ये 11 से लग जाएगा, तो 11 से लगेगा तो ये 13 हो जाएगा। इनका अभाज्य गुणन हम खंड किए हैं, तो ये 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। दिस इज माई आंसर, यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर समझ गए। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है वो हम पहले लिख देते हैं। दिया है तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है यानी कि 7 4 2 9। इसमें देखिए हम सॉल्व करते हैं तो हल, तो देखिए 7 यहाँ पे जो है वह 7 4 2 9, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसके इकाई पे जो है वह 9 है, तो ये जो है वह 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 जब भी लगता है जब इकाई का स्थान पे सम संख्या होता है तो 2 से नहीं लगेगा। तो ये 3 से देखेंगे तो 7 4 11 2 13, ये 9 2 11 4 15 15 और 7 जो है वो कितना होता है, तो 15 7 जो है वो ये हमारा होता है कितना, तो ये हमारा 22 हो जाता है। ये जो है वह किसी से नहीं लगेगा। आप लोग जो है वह इनको लगाइएगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 5 से 6 यानी कि 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं, 11 12 13 14 15 कुछ से भी नहीं लगेगा। ये जो है वह 17 से जो है वह लगेगा। तो 17 से लगेगा तो 17 यानी 17 चौके कितना होता है, तो 68, ये जो है वो 68 हो जाएगा। इसको जो है यानी कि डिवाइड हम करेंगे तो ये हमारा 3 7 ये इतना आएगा। इसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे, ये 19 से लगेगा और किसी से भी नहीं लगेगा, 19 से लगेगा तो ये हमारा 23 आएगा। कितना आएगा, तो 23। अब जो है वो 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो सिर्फ एक और जो है वो अपने आप से लगता है, ये जो है वो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम जो है वह 7 4 2 9 लिखेंगे इक्वल टू, ये जो है वह 17 गुने 19 गुने जो है वह 23। ये देखिए ये जो है वो कोनो यानी कि कोई भी संख्या दोहराया हुआ नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह यानी 1 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 10वीं का जितना भी मैथ का जो है वो हमसे जितना भी हो पाएगा वो सभी आपको हम करवाएंगे। आपके बोर्ड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा, PYQ जितना भी सभी आएगा, सभी को हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।